वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि लॉगिन रिक्वायर्ड कहाँ यूज होता है और लॉगिन रिक्वायर्ड को यूज करके हम किसी पर्टिकुलर पेज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कोई ब्लॉग जो है किसी एक पर्टिकुलर यूजर ने बनाया है तो वही उस ब्लॉग को एडिट या डिलीट कर पाए। जैसे आपने फेसबुक में देखा होगा, जब भी आप कोई पोस्ट अपलोड करते हो, कोई पिक्चर डालते हो, तो आप ही उसको एडिट कर सकते हो और आप ही उसको डिलीट कर सकते हो, कोई और पर्सन नहीं कर सकता। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स क्विकली गो टू दी ब्राउजर। मैं कुछ यूजर्स बनाता हूं। फर्स्ट इज गोइंग टू बी यूजर 1। ओके, आई एम लॉग्ड इन विद यूजर 1। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ ब्लॉग। ठीक है, तो बेसिकली मैंने दो ब्लॉग बनाए हैं। अगर आप होम पेज पे जाते हो तो आपको दिख जाएगा कि हमारे पास दो ब्लॉग्स हैं और दोनों ब्लॉग्स जो हैं वो यूजर 1 ने बनाए हैं। ठीक है, मैं लॉग आउट करता हूं और एक नया यूजर बनाता हूं, यूजर 2। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं यूजर 2 से लॉग्ड इन हूं और किसी यूजर ने, किसी दूसरे यूजर ने, यूजर 1 ने अगर कोई पोस्ट डाला है तो उस पोस्ट को मैं एडिट और डिलीट कर सकता हूं। तो इसको मैं एडिट करके यूजर 2 कर दूंगा तो इट इज स्टिल गोइंग टू वर्क। अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो यू कैन सी कि इट इज चेंज्ड, बट ओरिजिनली किसने लिखा था? ये यूजर 1 ने। दैट मीन्स हमें यूजर 2 को एक्सेस नहीं देना है इसको डिलीट करने का या एडिट करने का। बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम जल्दी से कोड पे चलते हैं। जहां ब्लॉग एडिट हो रहा है वहां पे जाते हैं और यहाँ पे एक फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, इफ करंट यूजर डॉट आई डी नॉट इक्वल्स टू ब्लॉग डॉट ऑथर डॉट आई डी। बेसिकली ये जो blog डॉट ऑथर डॉट आई डी कहाँ से आ रहा है? अगर आपको याद हो तो आप देखो यहाँ पे हमने जो बैकरेफ यूज करा है वो ऑथर यूज करा है। दैट मीन्स अगर हमें ब्लॉग्स टेबल में कभी उस पर्टिकुलर यूजर की कोई डिटेल चाहिए होगी तो हम उसको डॉट ऑथर डॉट आई डी से एक्सेस कर सकते हैं और हम उसको एज ए यूजर आई डी भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं blog.author.id या फिर blog.user.id, दोनों सेम काम करेंगे बिकॉज दोनों की वैल्यू सेम है। बट फ्यूचर में अगर आपको कभी यूजर का नाम चाहिए होगा या ईमेल एड्रेस चाहिए होगा तो इट इज बेटर टू यूज author.email या फिर author.fullname। तो जो जो प्रॉपर्टीज आपने प्रोफाइल्स में डाली हुई हैं वो प्रॉपर्टीज आप .author करके एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो लेट मी क्विकली डू लाइक दिस। ठीक है, तो ये कंडीशन लगाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला कोड है ये रन नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी वांट, राइट? तो दिस इज द कंडीशन जो ये चेक करती है कि वो पर्टिकुलर यूजर जो अभी लॉग्ड इन है और वो यूजर जिसने वो ब्लॉग लिखा है दोनों सेम है या नहीं है। अगर नहीं है तो इट विल नॉट अलाउ। ठीक है, सेम चीज हम डिलीट में भी डाल देंगे। यहीं पे मैं अपने सर्वर को वापस रन करता हूं बिकॉज इट वाज स्टॉप। रिफ्रेश करते हैं और जैसे आप एडिट पे जाओगे आप देखोगे आपके पास एरर आ गया, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। आप डिलीट भी नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट ऑथराइज टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। सो अगर अब आप लॉग आउट करते हो और लॉग इन करते हो विद यूजर 1, जिस यूजर ने एक्चुअल में ये ब्लॉग बनाया था, तो आप इसको एडिट कर पाओगे। सी, you can edit it, you can also delete it। ठीक है, तो this is how we can restrict users based on कि कौन सा ब्लॉग किस यूजर ने लिखा है। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, आपकी कुछ चीजें इसमें अभी भी 100% करेक्ट नहीं है, जैसे कि रजिस्टर नाउ और लॉग इन का बटन। जब आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो तो रजिस्टर नाउ और लॉग इन बटन की जरूरत नहीं है हमको, तो इसकी जगह हम कोई और बटन डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे हमारे index.html में और मैं क्या करूंगा, इन दोनों बटन्स को सिर्फ तब शो करूंगा जब यूजर लॉग्ड इन है। और यूजर लॉग्ड इन कैसे चेक करेंगे? हम कंडीशन यूज करके, इफ करंट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। इफ को एंड भी करना पड़ेगा और हम एक कंडीशन और लगाएंगे यहाँ पे, एल्स। तो अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो आपको क्या करना है, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो क्या करना है? तो यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो उस केस में आपको ये बटन्स देने हैं। ठीक है, अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो आपको ये बटन देने हैं, बट अगर यूजर लॉग्ड इन है तो आपको कोई और बटन्स देने हैं। ठीक है, तो ये जो बटन्स हैं इनको हम चेंज कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं रजिस्टर नाउ से क्रिएट ब्लॉग। क्या, क्रिएट ब्लॉग। और दूसरा वाला बटन आप कर सकते हो फॉर एग्जांपल ऑल ब्लॉग्स, आप कुछ भी कर सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल हियर। तो आपका जो क्रिएट ब्लॉग का बटन है आप उसको एक्चुअल में उसका फंक्शन का नाम लिखोगे। ठीक है, अगर आपको याद हो
तो आपका ये जो ब्लॉग क्रिएट है, इसका जो फंक्शन है उसका नाम है क्रिएट ब्लॉग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सेम यूज करना है, दिस इज फाइन। और सेकंड वाला जो हमारा रहेगा विच इज गोइंग टू बी ब्लॉग्स, जो भी हम ब्लॉग्स लिस्ट करेंगे तो वो यहाँ पे शो होगा। तो हमने बेसिकली बटन्स चेंज कर दिए बेस्ड ऑन यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है, ठीक है। तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं बेस्ड ऑन यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। ये जस्ट एक एग्जांपल था, आप अपना पेज को कंप्लीटली डिफरेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। जल्दी से हम रिजल्ट देख लेते हैं, रिफ्रेश, और आप देख रहे हो अगर आप लॉग्ड इन हो तो आपके पास क्रिएट ब्लॉग और ऑल ब्लॉग्स का ऑप्शन आ रहा है। क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो क्रिएट ब्लॉग भी वेबसाइट पे चला गया ये। अगर आप ऑल ब्लॉग्स करते हो तो ब्लॉग्स पे आ गया। अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूं तो हमारे पास रजिस्टर नाउ और लॉगिन का बटन आ गया, ठीक है। अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। हमारे पास कुछ वीडियो रहती हैं इस सीरीज की जिसमें हम सीखेंगे कि हम नोटिफिकेशन कैसे शो करेंगे यूजर को, पैजिनेशन के बारे में सीखेंगे, सर्च करेंगे पर्टिकुलर ब्लॉग को। तो ये चीजें हम क्विकली सीखेंगे और फिर उसके बाद इस वेबसाइट को बेसिकली डिप्लॉय भी करेंगे एक क्लाउड सॉल्यूशन में, ठीक है। तब तक के लिए इफ यू आर लाइकिंग माई कंटेंट, आई वुड रियली नीड योर मोटिवेशन। यू जस्ट नीड टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।